आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा। आज जो विषय आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है डेवलपमेंटल टास्क बाय हेवी गर्स्ट। हेवी गर्स्ट के द्वारा दिए गए विकासात्मक कार्य, और इन पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम इन्फेंसी स्टेज से एडोलसेंस स्टेज तक की चर्चा करेंगे। क्योंकि एक टीचर के लिए जो बच्चे उसके आते हैं, स्कूल में आते हैं, वो इन्फेंसी स्टेज से एडोलसेंस स्टेज तक के ही बच्चे होते हैं। तो इसीलिए हम अपनी चर्चा को एडोलसेंस स्टेज तक ही रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। इसके बाद हम बात शुरू करते हैं डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंटल, डेवलप से संबंधित है, ये डेवलपमेंट से संबंधित है कि जहाँ विकास हो रहा है, विकासात्मक। विकास क्या होता है? विकास होता है परिवर्तन, चेंजेस जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ कार्य जो कि विकास की दृष्टि से उपयोगी भी हैं, आवश्यक भी हैं, और जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट हेविगर्स्ट ने ये कंसेप्ट दिया था 1950s में। तो उन्होंने जो डेवलपमेंटल टास्क के लिए बताया, उन्होंने कहा कि ये जो टास्क होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं, ये एक सर्टेन पीरियड में होते हैं। एक हमारी लाइफ का सर्टेन पीरियड होता है, एक निश्चित अवस्था होती है, उसमें किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जैसे अवस्थाओं में बटा हुआ है, आप जानते ही हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था इत्यादि आती है। तो इन अवस्थाओं में कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि हम पूरा करेंगे तो उनसे ये प्रदर्शित होगा कि ये कार्य हमें आ गए हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक तरीके से कहा कि ये एक मिडवे है, एक बीच का रास्ता है। डेवलपमेंटल टास्क जो है एक बीच का रास्ता है। एक इंडिविजुअल की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, और सोसाइटी की डिमांड क्या है। एक व्यक्ति की भी आवश्यकता है, लेकिन सोसाइटी भी एट द सेम टाइम उसे चाहती है कि एक इंडिविजुअल में ये चेंजेस होने चाहिए। इस तरह से जो एक्टिव लर्नर है वो एक्टिव सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इनको हेविगर्स्ट ने ये जो सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, इन्हें टीचेबल मोमेंट्स कहा है। टीचेबल जहाँ पे शिक्षणीय क्षण हम इन्हें कह सकते हैं, कि जहाँ पे कुछ शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा केवल वही नहीं है जो हम किताबों से पढ़ते हैं। शिक्षा वो भी होती है जो हमें अनौपचारिक रूप से कहीं अचानक भी मिल जाती है। तो शिक्षा, क्योंकि शिक्ष धातु से सीखने के अर्थ में है, तो सीखना कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो कुछ ऐसे पीरियड में, सेंसिटिव पीरियड में जो टीचेबल मोमेंट्स हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जब मैच्योर होता है तो कुछ एक डेवलपमेंटल टास्क सीख लेता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पर मूव करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये डेवलपमेंटल टास्क आते कहाँ से हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी फिजिकल मैच्योरिटी होती है, जो हमारी शारीरिक परिपक्वता है, उसके आधार पे भी कुछ काम होते हैं। कि क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, इसमें हम जो विकास होता है, शारीरिक विकास को अगर हम ध्यान में रखें, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम स्टेज वाइज हमें कंप्लीट करनी ज़रूरी होती हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। और अगर हम मान लीजिए वो पूरी नहीं कर पाते और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे साथ के लोग वो सीख चुके हैं, वो हमें ये जता देते हैं कि तुम्हें तो ये काम आता ही नहीं है, तुम तो ये कर ही नहीं पाते। तो इसलिए फिजिकल मैच्योरिटी को ध्यान में रख के भी डेवलपमेंटल टास्क है। फिर कुछ हमारी पर्सनल वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, उसको ध्यान में रख के भी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। कुछ हमारे सोशो स्ट्रक्चरल और कल्चरल फोर्स को भी ध्यान में रख के होते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, क्या हमारी संस्कृति है, उसको ध्यान में रख के भी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर अब मैंने स्टेज वाइज कुछ जो डेवलपमेंटल टास्क है वो डिस्कस किए हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप ध्यान रखिएगा कि हर स्टेज में हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे सोशल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोशनल है।
हर एस्पेक्ट में आप ये ध्यान में रखना कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, चाहे वो इन्फेंसी स्टेज में है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड है, चाहे चाइल्डहुड है, चाहे एडोलसेंस है। जब आपको ये पता होगा कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये डेवलपमेंटल टास्क आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन स्लाइड्स में जो भी अब आपको शो होगा वो इस तरह के टास्क है जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि वो इसको इस डेवलपमेंटल टास्क की कैटेगरी में रखना है। अब जैसे हम इन्फेंसी की बात करते हैं, तो इन्फेंसी स्टेज में 0 to 2 ईयर्स है। अब 0 to 2 ईयर्स में बच्चा क्या क्या करना सीखता है? ऑब्वियसली बच्चा चलना सीखता है, कूदना सीखता है, बैठना सीखता है, खाना सीखता है, पीना सीखता है। और पहले तो वो क्योंकि पी रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड फूड लेता है, बोलना सीख रहा है, अपना जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेशन कैसे करना है ये सीखता है, अपने शरीर को स्टेबल करना सीखता है, अपना बैलेंस बनाना सीखता है, अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको एक्सप्लोर करना सीखता है। और तो और जो बड़े हैं उनके बिहेवियर को देख करके वो नकल भी करता है, खिलौनों से खेलता है। और जो उसके साथ के बच्चे हैं, क्योंकि जब 2 ईयर्स तक आते आता होता है, तो जो उसके साथ के बच्चे हैं उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, और अपने आप को पेरेंट्स से और अपने भाई बहनों से वो इमोशनली भी जोड़ लेता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने डेवलपमेंट के दौरान देखी हैं, यही तो डेवलपमेंटल टास्क है। हमें ये नहीं पता था कि ये तो हम डेवलपमेंट में कर चुके हैं। तो इस तरह से इन्फेंसी स्टेज के जिस तरह से ये टास्क है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अर्ली चाइल्डहुड पे आते हैं। अब आप देखिए कि जो उसने इन्फेंसी में हासिल कर लिया है वो उसका रहेगा ही रहेगा साथ में। अब अगर वो नहीं कर पाता, मान लीजिए 0 to 2 ईयर्स में कोई बच्चा बोलना नहीं सीख पाता, उसका बोलना नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेज में तो आ जाएगा, 3 साल का तो हो गया, अर्ली चाइल्डहुड में तो आ गया वो बच्चा। लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि बोलना उससे प्रॉपर नहीं आया, तो वो अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मुझे ये एक्टिविटी नहीं आई अभी तक, या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, अपने आप को वो इन्फीरियर फील करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। हो सकता है, क्योंकि जैसे हम डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको देखते हैं, तो बच्चा अपनी पेस से भी सीखता है, उसकी अपनी गति होती है डेवलपमेंट की भी। तो किसी में वो चीज़ धीरे कम आती है या देर में आती है, लेकिन आ जाती है। मैच्योरिटी इसी को तो कहते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखा था कि जो पहला सोर्सेस है कि फिजिकल मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आता है, तो वो भी चीज़ है। अब आप देखिए इन्फेंसी वाली तो है ही। अब उसके बाद हम अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। जब हम आते हैं तो बच्चा क्या करेगा, उसने बोलना सीखा है, तो फिर वो सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, और फिर क्योंकि 3 to 5 है तो वो 5 तक आते आते रीडिंग भी करता है, राइटिंग भी करता है। तो इसका मतलब है LSRW जो हमारे स्किल्स हैं उस पर वो काम कर रहा है, सिंपल बेसिक्स जो है वो उसको एक्वायर करता है। फिर मोटर स्किल्स को भी एक्वायर कर रहा है वो, क्योंकि उसने कुछ कुछ तो स्पेसिफिकली इन्फेंसी में सीखा है, अब उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है वो। फिर यहाँ पे वो सेक्स डिफरेंस करना सीख जाता है और सेक्स मोडेस्टी की बात करता है, यानी कि हर सेक्स को वो पहचानता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। फिर राइट और रॉन्ग में वो थोड़ा सा गलत सही में पता लगा पाता है, क्योंकि जिस तरह से हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 5 साल तक आते आते बच्चा जो है वो उसमें मॉरल डेवलपमेंट भी शुरू होता है। तो डेफिनेटली ये वाली जो स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये 5 के नियर बाय होगी। फिर यहीं पर ही जो उसकी आई फीलिंग है उसको छोड़ करके वो वी फीलिंग पर आता है। आई फीलिंग यानी कि अकेले खेलना, अकेले रहना। अब उसको क्योंकि ग्रुप मिल रहा है, जैसे हमने बात की थी, अपने साथी समूह के साथ उसे रहना अच्छा लग रहा है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लग रहा है, तो एक वी फीलिंग आती है, हम की भावना आती है। अब वो क्या करता है, जो कई चीज़ों में कंपेयर करना सीख जाता है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है, ये भी देख पाता है, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है। ये भी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि मिक्स है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, इमोशनल भी मिल रहा है, सोशल भी मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें चाहे अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं, 6 to 12 ईयर्स की बात करें तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट आते आते थोड़ा सा रुक सा जाता है। रुक सा जाता है इसलिए कह रही हूँ कि प्रॉपरली रुकता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रुक गया है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा तो बढ़ ही नहीं रहा, इसकी एज तो बढ़ रही है लेकिन इसमें तो चेंजेस नज़र नहीं आ रहे।
लेकिन वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा ना हो करके और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होने लग जाता है, सोशल ज़्यादा होने लग जाता है, इमोशनल ज़्यादा होने लग जाता है। इसलिए जो हमें दिखाई देता है हम उसको तो कह देते हैं कि हाँ हो रहा है, जो नहीं दिखाई देता उसको हम इतना नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि मोटर और फिजिकल स्किल वहाँ पे डेवलप हो गया था, लेकिन अब जो इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं उसको खेलने के लिए वो सीखता है। अब यहाँ पे रूल्स का भी आ जाता है, जैसे हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो अपने रूल्स खुद भी बनाना सीखता है कि ऐसा नहीं है कि रूल्स जो फिक्स हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें जो हेटेरोनॉमस है मोरालिटी उससे डिफरेंट जो ऑटोनॉमस है उस पर आ रहा है वो, तो वहाँ पर वो अपने नियम खुद भी बनाता है, तो वो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ। फिर वो अपने एज मेट्स के साथ खेलना पसंद करता है और उसको एप्रोप्रिएट सेक्स रोल भी पता है कि मैं एक बॉय हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं गर्ल्स का क्या रोल है, या एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा क्या रोल है। उसको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लोग हैं, जो उनके प्रति हमारा क्या और एटीट्यूड होना चाहिए। फिर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कंप्यूटेशन, स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब वो स्कूल में कर रहा है, एक्टिविटीज़ के दौरान कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट उसके अंतर्गत आता है। फिर आप यहाँ के देखेंगे पियाजे की थ्योरी, जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की देखते हैं तो इसमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स की भी बात की है क्या पियाजे ने, तो ये वाले कंसेप्ट्स भी उसके यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। फिर मोरालिटी डेवलप हो रही है, फिर यहाँ पे रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर क्या आती है कि वो अपने ग्रुप के प्रति विश्वसनीयता प्रदर्शित करता है। ये भी एक डेवलपमेंटल टास्क के अंतर्गत आता है, क्योंकि विश्वास जो है हमारा मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा है। तो जितने हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सारे डेवलपमेंटल टास्क के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम एडोलसेंस की बात करें तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि एडोलसेंस की स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बेसिकली फिजिकल चेंजेस आप देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पर अगर आपको एरिक्सन की थ्योरी याद है तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी आता है। एक ऐसी स्टेज भी बताई है कि वहाँ ये ऐसी स्टेज है जहाँ एडोलसेंस जो होते हैं उनको वो बड़े हुए भी नहीं है और कई बार उनको ये जता दिया जाता है कि आप बड़े हो गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कई बार वो अपनी आइडेंटिटी को खोजते हैं और कई बार उनको रोल कन्फ्यूजन भी होता है कि हमारा रोल क्या एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता है, तो वो परेशान भी होते हैं इस चीज़ के लिए। कहा भी जाता है कि ये जो स्टेज है ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज कहलाती है, तूफान और दबाव की अवस्था कहलाती है। इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको देख करके बच्चा बहुत ज़्यादा विचलित भी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये उसके साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी इससे पहले की जो स्टेज थी उसमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस शुरू हो गए थे, जो उसके कंसेप्ट शुरू हो गए थे, यहाँ आकर उसको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी आता है, वो डिसीजन मेकिंग भी करता है। तो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट इस तरह से होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एडोलसेंट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, तो इसी तरह से हम उनको इस तरह के टास्क भी देते हैं करने के लिए। फिर वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी जो फिजिक है और जो कैसा दिखता है, कैसा फिजिक है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है वो। और एक मेल का क्या रोल है, फीमेल का क्या रोल है, और नए जो उसके जो एजमेट्स है दोनों सेक्सेस के साथ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनके साथ नए रिलेशनशिप बनाता है वो। और एक मेच्योरिटी आती है उसके सेक्स बिहेवियर में, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी फीलिंग करने लगता है, तो उसको ये पता है कि मेरा क्या रोल है। क्योंकि समटाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि जब उसको ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, तो मेरा बेसिकली क्या रोल है, क्योंकि आगे के लिए भी अपनी लाइफ के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि अब हमारे लिए क्या क्या वोकेशनल चीज़ें हो सकती हैं, हमें आगे जाकर के कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज चुनने हैं, लाइफ में आगे जाके क्या करना है, तो मेरे लिए एज अ फ्यूचर मैं फ्यूचर लाइफ में एज अ मेच्योर एडल्ट मेरा क्या रोल होगा, तो उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। एक सिविक सेंस आती है बच्चे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एक डेमोक्रेटिक किस तरह से लिविंग हो उस पर वो मतलब उसको ध्यान में रखता है, उस तरह से बिहेवियर करता है, और उसके अंदर सेंटिमेंट्स भी डेवलप होते हैं। तो एडोलसेंस की स्टेज में जो जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उनको आप डेवलपमेंटल टास्क के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंटल टास्क
जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है, आपके साथ डिस्कस की है। बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी आपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है हर स्टेज में, उसमें से ही डेवलपमेंटल टास्क निकल के आते हैं। इसमें आप कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये डेवलपमेंटल टास्क आपके लिए एज अ टीचर जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, जब आपको ये टास्क पता होंगे तो आपको ये स्पेसिफिकली पता होगा कि जो एज ग्रुप आपके पास है स्कूल में या आपके आसपास, जो भी बच्चे आपका टारगेट ग्रुप है आपके पास है, आप ये पता लगा पाएंगे कि इनके लिए कौन सा डेवलपमेंटल टास्क ज़रूरी है। तो आप उस पर फोकस कर पाएंगे एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, आप उस पर फोकस कर पाएंगे। और जो बच्चा उसको अटेन नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे डेवलपमेंटल टास्क है कि एक स्टेज पर आके, जैसे हम कह सकते हैं एडोलसेंस की स्टेज पर जब बच्चा आता है तो सोसाइटी भी उससे एक्सपेक्ट करती है कि ये नॉर्म्स है, ये आपको फॉलो करने चाहिए। इससे पहले, क्योंकि वो बच्चा है, छोटी स्टेज है, तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन एडोलसेंस में उसके लिए समाज भी जो है वो ये कहता है कि नहीं, उसको पता होना चाहिए, करना आना चाहिए। तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर आपका ये बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आप बच्चों के डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में, अटेन करने में उनकी मदद कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब पर हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।